ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि बहुत से महात्माओं और अवतारों के चित्र में उनके चेहरे के चारों तरफ एक घेरा सा बना रहता है। इसमें से रोशनी की किरणें और धारें भी निकलती हुई दिखलाई देती हैं। यह क्या वस्तु है? श्री महाराज ने फरमाया कि हर मनुष्य के स्थूल शरीर के चारों तरफ सिर से पैर तक लगाकर एक अंडाकार घेरा सा बना रहता है। वह सूक्ष्म शरीरों का वह भाग जिसके अंदर उसके 6 बल्कि 7 शरीरों के रूप और रंग अलग अलग होते हैं। कर्म और मनोवृत्ति बौद्धिक और आत्म उन्नति के लिहाज से जैसी उसकी स्थिति और नीच उच्च वृत्ति होती है, उसके चित्र बने रहते हैं। वह हरेक को नहीं दिखलाई देते, लेकिन यत्न और अभ्यास से जिसकी वृत्ति ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाती है, उसको वह अंडाकार शरीर और उसके अंदर के रंग और रूप दिखलाई देने लगते हैं, जिनको देखकर मनुष्य की भीतर से भीतर छिपी हुई काम, क्रोध, लोभ, मोह की हालत, मनोवृत्ति, बौद्धिक और आत्मिक उन्नति को जान सकता है। स्थूल शरीर को देखकर मनुष्य की वृत्ति का बिल्कुल ठीक पता नहीं चल सकता, धोखा भी हो जाता है। लेकिन इस अंडाकार शरीर और उसके अंदर के रूप और रंग को देखकर कोई बात छिपी नहीं रह सकती। जिनके कर्म और विचार अच्छे नहीं होते, उनका यह अंडाकार शरीर छोटा और मैला होता है और रंग एक में दूसरे मिले होते हैं। और जिनके शुभ कर्म और सुंदर विचार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह कम होते हैं या बिल्कुल निवारण हो जाते हैं, उनका ऑरा बहुत फैला हुआ, प्रकाशमान, अलग अलग रंग और रूप में सुंदर जलाल से भरा हुआ होता है। महात्मा और अवतारों के शरीर से जो शुद्ध धारें जोर के साथ निकलती हैं, उसकी अधिक मात्रा का उनके चेहरे के चारों तरफ घेरा बन जाता है। उसको तेजस और ऑरा कहते हैं। उनके शरीर से जोर के साथ जो शुद्ध धारें निकलती हैं, वे पास जाने और बैठने वालों को प्रभावित करती है। महात्माओं के दर्शन करने और उनके पास बैठने से एक यह फल भी प्राप्त होता है। 92। एक शख्स ने पूछा कि भक्ति के कितने रस हैं? श्री महाराज ने फरमाया कि भक्त माल के शुरू में उनका पूरा वर्णन है। 9 रस माने हैं। पहला शांत, दूसरा दास, तीसरा शक्य, चौथा वात्सल्य, 5वां मधुर, 6ठा भय, 7वां द्वेष, 8वां मात्र शर, 9वां दम। इनमें से पहले 5 अनुकूल माने हैं और पिछले 4 प्रतिकूल भाव में। बैरी का ध्यान हर समय मनुष्य को बना रहता है, इसलिए प्रतिकूल भावों से ईश्वर प्राप्ति शीघ्र होना माना गया है, मगर ये मुश्किल से चलते हैं। इनके लिए बड़ा हौसला होना चाहिए। 93। एक मनुष्य ने प्रश्न किया कि सुख क्या है? श्री महाराज ने फरमाया कि सुख के 2 भाग हैं, एक प्रवृत्ति संबंधी, दूसरा निवृत्ति संबंधी। प्रवृत्ति का सुख यह है: प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख होए घर माया, तीजे सुख सुलक्षण नारी, चौथे सुख पुत्र अधिकारी। निवृत्ति का सुख बल्कि परम सुख, समम च परमम सुखम, मन का शांत होना परम सुख है। 94। एक व्यक्ति ने प्रार्थना की कि आजकल लोगों की मति मारी गई है और मूढ़ विश्वास हो गया है, भूत प्रेतों को मानते हैं, भला इस बेवकूफ़ी का भी कोई ठिकाना है? श्री महाराज ने फरमाया कि भूत मानने वालों को बेवकूफ़ तो नहीं कहना चाहिए, इतना तो उनका विश्वास है कि आत्मा अमर और अजर है, मरता नहीं। दूसरी बात यह है कि भूतों के किस्से, कहानियाँ और वर्णन से साफ जाहिर है कि जो मनुष्य जीवन भर खोटे कर्म करते हैं और जिनकी जीवन में बुरी वासनाएं और कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, जो कत्ल हो जाते हैं या अकाल मृत्यु से मरते हैं या माया जाल में फंसे रहते हैं और कुकर्म से नहीं बचते, वे कुगति को प्राप्त होते हैं
और भूत प्रेम बनते हैं। जिसने यह बात मान ली और इस पर विश्वास कर लिया, वह भूतों की गति को देखकर या उनके हालात सुनकर या पढ़कर अपने को ऐसी बातों से बचाने का यत्न भी कर सकता है। आप तो अंग्रेज़ों की बात बहुत अच्छी जानते हैं। विलायत में भी भूत प्रेत मानने वाले बहुत हैं, जादू टोना भी मानते हैं। वहाँ तो सन 1862 से भूत क्लब जारी है, जिसमें बड़े बड़े बुद्धिमान मेंबर हैं, जिन्होंने स्पष्ट रूप से मनवा दिया है कि भूत जूनी है। 95। एक व्यक्ति ने कहा कि यह संसार बड़ा विचित्र है, जहाँ तक इसकी और इसके बनाने वाले की प्रशंसा की जाए कम है। आप कुछ फरमाइए कि यह क्या भेद है। श्री महाराज ने फरमाया कि हर वस्तु विचित्र की प्रशंसा दो प्रकार से होती है। पहला, उसको खूब देखा भाला, खूब विचारा, खूब समझने की कोशिश की, लेकिन उसकी महिमा न समझ सके तो कहते हैं कि क्या ही विचित्र वस्तु रची है कि किसी प्रकार इसका भेद समझ में ही नहीं आता। कैसी कैसी नाना प्रकार की चेष्टा और क्रिया हो रही है, देखते हैं, सुनते हैं, भेद का पता नहीं चलता। तब कहना पड़ता है कि कारीगर ने हद ही कर दी। अपने आप सब कर्म होते चले जाते हैं, इनके फल मिलते जाते हैं। इस प्रकार की प्रशंसा तो आम तौर से सभी करते चले आ रहे हैं। दूसरा, श्रवण, मनन और निध्यासन द्वारा जिस किसी की समझ में भेद आ गया तो वह मुस्कुरा देता है, गोया दिल से उस वस्तु की प्रशंसा करता है। ऐसी प्रशंसा करने वाले बिरले ही होते हैं। जब किसी गोरख धंधे का भेद किसी की समझ में आ जाता है या बाजीगर की बाजीगरी और लाग और हथकंडों से वाकफियत हो जाती है तो बाजीगर इशारा करता है कि खामोश रहना, यह भेद खोल कर तुम्हारे हाथ क्या आवेगा। इस गोरख धंधों से हमारा धंधा चल रहा है और संसार का दिल बहल रहा है। ऐसा मनुष्य न फिर प्रशंसा करता है, न निंदा करता है, मौन हो जाता है। 96। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि दयावान और गुणवान में आप किसको बेहतर समझते हैं। श्री महाराज ने फरमाया कि अपने अपने स्थान पर सभी अच्छे हैं। किसी को धन की ज़रूरत हो तो गुणवान उसको पूरा नहीं कर सकता, और जो गुण के ग्राहक हैं उनकी कामना धनवान से पूरी नहीं हो सकती। लेकिन हमारे विचार में कद्रदान इन सबसे बेहतर है। धन हुआ और चीज़ की कद्र नहीं जानता है तो 10 की चीज़ 100 में भी खरीद सकता है, और अधिकारी की जगह अनाधिकारी को भी धन दे सकता है। धन से फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसी प्रकार गुणवान भी अपने गुण से अर्थ की जगह अनर्थ भी कर सकता है। दयावान दुष्ट पर भी दया कर सकता है। विद्यावान अनाधिकारी को भी विद्या दे सकता है। लेकिन कदरदान जो हर चीज़ और मनुष्य की कदर जानता है, उसके हाथ से जो काम होगा अच्छा ही होगा। वह हर भली वस्तु और मनुष्य की निरख परख कर सकेगा, छोटे बड़े सबके साथ यथायोग्य बर्ताव कर सकेगा। 97। एक शख्स ने अर्ज किया कि बचपन तो माता पिता की देख रेख में कट जाता है, जवानी अपने बलबूते पर गुजर जाती है, बुढ़ापे में धन और औलाद का सहारा टटोलना पड़ता है, यह न हो तो मृत्यु पलीद होती है। श्री महाराज ने फरमाया कि साधारण मनुष्य के लिए तो यही बात है। अगर वह पाप की तरफ झुक जाता है तो धीरे धीरे ये पदार्थ भी अविद्यमान हो जाते हैं, मगर धर्मात्मा पुरुष कभी भी इनका सहारा नहीं टटोलता। इसका धर्म ही उसको हर प्रकार का सुख चैन यथायोग्य पहुंचाता है। धर्मात्मा साधुओं को देख लो, धन, स्त्री, पुत्र किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और किसी अवस्था में उनका जीवन दुखमय नहीं होता। खिदमत और खातिर सब ही होती रहती है। धन, स्त्रियां, पुरुष पीछे पीछे फिरते हैं। संसार के बड़े से बड़े मान्य पुरुष भी उनका आदर मान करते हैं, इसलिए धर्म में आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए। 98। एक रोज इरशाद हुआ कि यजुर्वेद के तैत्तिरीय और सर्वमेध
उपनिषदों में लिखा है कि राज सुधार, सभा सुधार, तीर्थ यात्रा, मंदिर, धर्मशाला बनवाना, धन दौलत, संसारी भोग आदि कर्म ज्ञान पथ के बाधक और विरोधी हैं। राज का धन और अंश स्वार्थ के काम में न लाना चाहिए। 99। एक रोज इरशाद हुआ कि अथर्ववेद के शुक्ल उपनिषद में लिखा है कि ज्ञानी जब मरे तो उसके लिए रोना नहीं चाहिए, उसका क्रियाक्रम भी नहीं करवाना चाहिए। जो ज्ञान प्रगति में सब इंद्रियां और मन को भस्म कर चुका, फिर दाह कर्म किसका। 100। एक व्यक्ति ने कहा कि फला सत्संगी को कितनी माकूल तनख्वाह मिलती है और कैसे घराने से है, कुछ आमदनी निज की भी है और सत्संग के कामों और देने में उदार भी है। इतना होने पर भी उसके तन पर ऐसा कपड़ा कभी न देखा जिस पर जोड़ न लगा हो, देखकर घृणा सी आती है। श्री महाराज ने फरमाया कि हमने उनको कभी ऐसी गंदी या मैली पोशाक में तो नहीं देखा जिससे घृणा हो। जोड़ लगे कपड़े से घृणा करना तो मुनासिब नहीं। उन्होंने अथर्व वर्ण वेद के परमहंस आदि उपनिषदों के अनुसार अपनी रहनी बना रखी है। उनमें लिखा है कि भोजन ऐसा और इतना करे जिससे शरीर काम करने के योग्य बना रहे। एक वस्त्र पहने वह भी ऐसा हो जिसको लोगों ने नकारा समझकर त्याग दिया हो। उसको सीकर और जोड़ लगाकर पहनने योग्य बनाए ताकि शरीर का पर्दा ढका रहे और मौसम के असर से बचता रहे। इस मंजिल को तय करने पर ऐसी अवस्था हो जाती है कि वस्त्र का ध्यान ही नहीं रहता, सर्दी गर्मी असर ही नहीं करती। 101। एक मनुष्य ने अर्ज किया कि एक समय वह था जब प्रजा ढूंढ ढूंढकर और खुशामद करके राजा बनाते थे, और एक समय यह आ गया है कि बादशाह को गद्दी से उतार देते हैं तथा उनका नाम व निशान तक मिटा देते हैं। इतना परिवर्तन क्यों आ गया है? श्री महाराज ने फरमाया कि दिन इरते फिरते बदलते रहते और परिवर्तन होते रहने को ही संसार कहते हैं। समय एक रूप में सदा नहीं रहता। राजा और प्रजा दोनों का ही आचरण बदल गया है और धार्मिक ग्रंथों पर सदा घट या मिट गई है। वह गपोड़ा बन गए हैं। राजा में व्यवहारिक, सामाजिक, पैतृक, राजनीतिक और धार्मिक पद माने जाते हैं। व्यवहारिक में राजा विशुद्ध हो, उसका चाल चलन खरा और आदर्श योग्य हो, यूं ही न हो। सामाजिक में वह किसी पार्टी, समाज या फिरका मजहब का पक्षपाती न हो। आसपास के राजाओं से पैतृक मेल रखे, वह प्रजा को पुत्र के समान रखे, वह पिता का सा प्यार करे, बचपन का सच्चा हो, दयामान हो, कद्रदान हो, मनुष्य की कदर जानता हो, साहसी शूरवीर हो और धार्मिक से धर्मात्मा, ईश्वर परायण और अनन्य भक्त हो, ताकि यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार उसकी प्रजा में भी ऐसे गुण हों। इस धार्मिक विचार से और गीता के अध्याय 10 श्लोक 27 के अनुसार ही राजा को भगवान का स्वरूप या प्रतिनिधि मानते हैं और उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। अब वह धार्मिक विचार तो रहा नहीं, केवल राजनीतिक पद रह गया है। उसमें भी उसको साधारण मनुष्यों की भांति समझते हैं। जैसी जाकी भावना वैसो वाको राम की गति प्रतिभास है। राजा के खान पान रहन सहन पर भी आक्षेप करते हैं। सब काम तो राज सभा करती है और कर रही है। इन राजाओं और बादशाहों को बैठाकर खिलाने का खर्चा क्यों प्रजा के सर पड़ता है, लेकिन यह एक सर धरा होना ही चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलता। इसलिए राजा को निकालकर उसकी जगह प्रेसिडेंट आदि बना लेते हैं और मुखिया पद की रसूमात उसके ज़रिए होती रहती है। प्रजा का विचार है कि जब सब जीव समान है तो उनके अधिकार भी समान होने चाहिए। प्रजा अपने लिए जिसको योग्य समझे मुखिया बना ले और जब चाहे हटा दे। जीवन का बढ़ा हुआ मैखाना, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबके लिए है। इसमें कुछ त्रुटि दृष्टिगोचर है। जिस मनुष्य को कुछ समय के लिए अधिकार मिलता है वह तन मन लगाकर काम नहीं कर सकता। जब किसी अफसर का
किसी दूसरे स्थान को तबादला हो जाता है तो उसके सर पर सफ़र सवार हो जाता है और जहाँ जाना है वहाँ की धुन लग जाती है, जहाँ से जाना है वहाँ के काम में दिलचस्पी मिट जाती है। इसी प्रकार 4 या 5 साल के लिए मुखिया या प्रेसिडेंट बनने वाले मनुष्यों की हालत होती है। वह जानते हैं कि 4 या 5 साल के बाद तो हटना ही है। जैसा कुछ हो सका या नहीं हो सका किया। बाज अपनी झोली भरने का फिक्र में लग जाते हैं। दूसरी बात इनका रोब और दबाव है। आज जो साधारण मनुष्य था और 4-5 साल बाद फिर इसी की गति को प्राप्त होता है, उसका रोब राज्य सेवक और सभासदों पर क्या हो सकता है। जब तक पद पर रहता है तभी तक की मानता है, बातों बातों में कह भी देते हैं, अरे वही तो है। आसपास के राज्यों के लोभ में आकर वह राज्य में बाधक काम भी कर सकता है। प्रजा हर काम में अपने को समान मान ले तो वर्ण व्यवस्था कैसे रह सकती है, और वर्ण संकर होने से, वर्ण संकर औलाद पैदा होने से उनके काम भी वैसे ही होंगे। इंग्लिस्तान वाले किसी मजबूरी के से तलाक को मान रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं समझते। बादशाह या उसकी बेटी का विवाह तलाक लिए हुए ईश्वर, स्त्री या पुरुष से नहीं हो सकता। गोया राजा के चाल चलन और ठीक औलाद होने का भाव छुपा हुआ है। वहाँ राजा के संबंध में धार्मिक विचार भी हैं। राज पर अभिषेक के समय अगर राजा और बादशाह का पद मोरुषि मान लिया जाए तो उसमें बड़ी दृढ़ता होती है। राजा प्रजा और देश की को सर्वदा के लिए यानी लाट या पादरी बादशाह को मुकुट पहनाता है, तलवार दंड चक्र आदि सौंपता है। यह धार्मिक चिन्ह है। बादशाह बड़ी वेदी पर जाकर पूजन करता है, अपना समझकर सब कार्यवाही करता है, प्रजा के हित में हमेशा के लिए अपना हित समझता है। मौरूषी पद होने से चूहे के बच्चे बिल ही होते हैं। मशल के अनुसार उस कुल में वैसे ही गुण वाले मनुष्य अक्सर पैदा होते हैं। युद्ध के समय या जब बैरी अपने देश में घुस ही आए, उस वक्त राजा की ज़रूरत महसूस होती है। सब प्रजा उसी के चारों तरफ घिर आती है और उसी का सहारा टटोलती है, और राजा भी ऐसे संकट के समय देश और प्रजा को अपनी मौरूषी संपत्ति समझकर जी जान से काम करता है। प्रेसिडेंट का विचार तो मल्लाह वाला होता है कि नाव डूबेगी तो जान माल नाव के मुसाफिरों का नुकसान होगा, उसका तो लंगोट भी भीगेगा। इस विचार और उस विचार में कितना अंतर है। कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें विविध मत के लोग और नाना प्रकार की पार्टी वाले न हों। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैनी, सिख, आर्य समाजी, सनातनी, सुन्नी, शिया, रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, पंजाबी, बंगाली, बिहारी, उड़िया, मद्रासी आदि। इंग्लैंड में राजनीतिक भेद लिबरल, कंजर्वेटिव आदि भरे पड़े हैं। प्रेसिडेंट भी आखिर को इनमें से ही किसी न किसी मत, मजहब, समाज आदि का होगा, तो उसी समाज का पक्ष भी करेगा। बादशाह और राजा को इन भेदभावों से अलग रहना चाहिए, तभी राज्य की व्यवस्था ठीक हो सकती है। स्त्री पुरुषों की आज़ादी से प्रजा का आचरण कैसे ठीक रह सकता है। इनसे जो अवर्ण और अनुलोमन प्रतिलोमन संतान बढ़ेगी वह स्थिति को बिगाड़े होगी। लेकिन मिथ्या न हो संत की वाणी, कलयुग की व्यवस्था शास्त्रों में पहले से ही लिखती है। तुलसीदास जी ने रामायण के उत्तरकांड में स्पष्ट लिख दिया है। भागवत में भी राजाओं का हाल लिखा है, वह ही हो रहा है और वैसा ही होगा। इसमें बुराई भलाई का भेद करने की जरूरत नहीं। 102। एक शख्स ने कहा कि फला समाज का काम बिल्कुल धर्म विरुद्ध है। श्री महाराज ने फरमाया कि पक्षपात का काम नहीं भी और कभी भी सराहनीय नहीं।
जब सब धर्म वाले अपने अपने व्यवहार को धर्मयुक्त समझते हैं तो किसी को भी क्या अधिकार है कि वह दूसरों को बेधर्मी और अधर्मी कहे। वेद के न तो विभाग हैं और न वह एक से अधिक हो सकता है। इसलिए धर्मात्मा मनुष्य वह ही हो सकता है जो किसी मतांतर को धर्म विरुद्ध न समझे। धर्म आवरण के दर्जे अलबत्ता हो सकते हैं, जैसे विद्या अध्ययन में पहली कक्षा से लगाकर एमए तक पढ़ना पड़ता है। इसी प्रकार धर्म आचरण में पदार्पण करके उसकी सीमा तक बढ़ते जाते हैं। अगर एमए में पहुंचकर कोई नीचे की कक्षा वालों को फजूल और बेकार ठहराता है तो उसकी नादानी समझनी चाहिए। धर्म पर चलने वाले को धर्म ही रास्ता दिखलाता है और आगे से आगे बढ़ाता ले जाता है। धर्म सब एक हैं, या यूं कहो कि धर्म एक ही है। अपनी अपनी प्रकृति और स्वभाव के अनुसार उसका आचरण सब मनुष्य करते हैं। 103। एक शख्स ने अर्ज किया कि आजकल छावनी या जंगी या जिला बोर्ड की मेंबरी के लिए लोग बाग मंगतों की सी डोली बनाकर दरवाजे दरवाजे फेरी लगाते फिरते हैं। एक समय वह था जब बड़ी खुशामद करने पर भी मनुष्य राज पदवी को भी ग्रहण करना पसंद नहीं करते थे। राज पदवी में क्या कष्ट और दोष है? श्री महाराज ने फरमाया कि जो मनुष्य राज्य के उत्तरदायित्व को समझता है उसके लिए तो महा दुख है। दिन को चैन न रात को नींद। हर समय राजा ऐसा चिंतित रहता है जैसे जिम्मेदार बड़ा बूढ़ा अपने गृहस्थी के संचालन की चिंता में लगा रहता है और अपने परिवार के हर जीव और गृह आदि संपत्ति की हर प्रकार से रक्षा करता है। इतनी ही या इससे भी अधिक चिंता राजा को अपने देश और प्रजा आदि की होती है। बैठे बिठाए ऐसी चिंता को कौन अपने सिर पर ले, क्योंकि वह निज स्वार्थ के अभिलाषी न थे। जिस प्रकार जहाज के कप्तान को जहाज और मुसाफिर और नौकर चाकर जहाज की चाल, जल, वायु, मौसम की गति आदि हर बात का ध्यान रखना पड़ता है, इसी प्रकार राजा हर समय चिंतित रहता है। प्रजा के जान व माल का ही नहीं बल्कि प्रजा के स्वास्थ्य यानी दैहिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति का भी वह उत्तरदायी है। उसकी प्रजा बलवान हुई पर दुराचारी या खोटे विचार वाली या आध्यात्मिक विचारों से शून्य हुई तो इससे देश की उन्नति नहीं बल्कि अवनति समझना चाहिए और यह दोष राजा के सिर पा जाता है, क्योंकि यथा राजा और प्रजा के अनुसार राजा ही इन सब त्रुटियों का जिम्मेदार है। विधान बनाने में उनको यह ख्याल रखना पड़ता है कि कानून का अमल दरामद दया से मिला हुआ हो और समस्त जनता की व्यक्तिगत और सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का कारण हो और उसमें धर्म से विरोध न हो। क्या यह काम साधारण है? इसमें बड़े भारी विचार और विचारवान मंत्री और सभासदों की जरूरत होती है। अगर राजसेवकों और कर्मचारियों के दुराचार से भी प्रजा को कष्ट पहुंचा तो राजा ही उसका दोषी ठहराया जाता है। 104। एक शख्स अपने लड़के को साथ लेकर आए और अर्ज किया कि मेरे घर में यह गधा पैदा हो गया है। आपकी कृपा और संगत से इंसान बन जाने की आशा है। आप इसको अपने साथ रखें या साधु बना दें। इसका खाने पीने का जो कुछ खर्चा होगा मैं देता रहूँगा और यह इंसान बन गया तो धन से भी आपकी सेवा करूँगा। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए और फरमाया कि एक पंडित अपने घर के आगे सड़क चबूतरा पर लड़कों को पढ़ाते थे। पड़ोस में धोबी रहता था। वह पंडित जी को यह कहते सुना करता था कि मैं गधों को इंसान बना देता हूँ। धोबी के औलाद न थी। उसने अपनी पत्नी से सलाह करी कि अब तुम्हारी हमारी आयु बहुत हो गई है, बालक तो कोई है नहीं। पंडित जी गधे को मनुष्य बना देते हैं, तुम कहो तो बनवा लें, यही बुढ़ापे का सहारा होगा। वह रजामंद हो गई तो धोबी ने पंडित से यह सब हाल कहा। पंडित जी ने सोचा कि अच्छी चिड़िया फंस गई है,
बोले, बड़े भैया यह काम तो हम कर देंगे मगर 500 रुपया खर्चे होंगे। धोबी ने सब जेवर आदि बेचकर 500 इकट्ठे किए और रुपया और गधे को लेकर पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी ने कहा कि गधे को छोड़ जाओ, 2 महीना बाद आना और ले जाना, और रुपये को कब्जे में किया और गधे को किसी दूसरी जगह भिजवा दिया। 2 महीने बाद जब धोबी आया और पूछा तो कहा कि भाई तुम्हारा गधा तो बड़ा समझदार निकला, 2 महीने से पहले ही मनुष्य बन गया, बहुत रोका माना ही नहीं, फलाने शहर का गवर्नर बन गया है, वहाँ जाकर मिल लो। धोबी ने कहा कि जब वह इतना बड़ा आदमी बन गया है तो मुझे पहचानेगा कैसे? पंडित जी ने कहा कि तुम उसको चारा किस बर्तन में खिलाते थे? धोबी ने जवाब दिया कि भट्ठी चढ़ाने के बड़े बर्तन के पेंदे में छेद हो गए थे, उसी में उसे दाना चारा खिलाता था। पंडित जी ने कहा कि वह बर्तन साथ ले आना, उसे दिखलाना, पहचान लेगा। धोबी वहाँ पहुँचा। बड़ी सभा लग रही थी, सेक्रेटरी मंत्री सब बैठे थे। यह भी सामने जा खड़ा हुआ और वह बर्तन सामने कर दिया। सभा समाप्त हो गई, तब भी धोबी बर्तन सामने किए खड़ा रहा। गवर्नर ने पूछवाया कि क्या चाहता है, तो बोला कि तू अब तक मुझे पहचाना नहीं, इतने दिन मेरे यहाँ पला, खाया पिया, अब ऐसा भूल गया, और सब हाल कहा। वह बड़ा क्रोधित हुआ और लोगों को कहा कि यह पागल मालूम होता है, बाहर निकाल दो। उसको अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। धोबी बहुत ही नाराज होकर घर लौट आया और पंडित जी से कहा, यह तो गधा ही अच्छा था, मनुष्य होने से तो इसका दिमाग भाग गया है, मुझे पहचाना तक नहीं और बड़ी बेइज्जती करके मुझे निकलवा दिया। अब तो जैसे हो सके उसे फिर गधा बना दें तो लाठी से खबर लेकर इस अपमान का बदला लूं और खूब भूजा ला दूं। पंडित जी ने कहा कि गधा जब मनुष्य हो जाता है और किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है तो उसका स्वभाव ऐसा ही हो जाता है। गधापन कैसे जा सकता है? असलियत का मिटना मुश्किल होता है। नीचताई नीच से हरगिज निकल सकती नहीं, असलियत रजबीज से प्रतिकूल चल सकती नहीं। इसमें खर्चा बहुत होगा, मगर तुम हमारे पड़ोसी हो और पहले 500 रुपये खर्च कर चुके हो। हम तुमसे आधा खर्च सिर्फ 250 रुपया लेकर इसको फिर गधा बना देंगे। धोबी ने कहीं न कहीं से मांग तान कर और उधार कर 250 रुपया पंडित जी को भेंट किया, तो हुक्म हुआ कि 15 दिन बाद आकर ले जाना। इस अरसे में इन्होंने गधे को मंगवा लिया और जब धोबी आया तो उसको सौंप दिया। क्या आप अपने लड़के को ऐसा ही मनुष्य बनवाना चाहते हो? आपको मालूम होगा कि हम तो रुपया छूते भी नहीं, न हमारा कोई मठ या आश्रम है जहां आपके पुत्र को रख सकें, न भोजनालय या लंगर है जहां भोजन करा सकें, न हम भोजन के दाम किसी को देते हैं कि इस बालक के भोजन का उतना ही खर्चा आपसे ले लेवें। हमको तो जो कोई बुलाकर ले जाता है उसके साथ चले जाते हैं, रेल का टिकट आदि भी वही ले लेता है और रखता है, हमारे पास रखने को जेब भी नहीं। आप इस दुविधा में क्यों पड़ते हैं? हर एक के संस्कार अलग होते हैं, इस बालक का भी कुछ संस्कार आपके साथ है, तभी तो आपके घर में इसका जन्म हुआ है। अपने कर्म के अनुसार इसका भी निर्वाह हो ही जाएगा। आप बहुत चिंता न करें, वरना किसी के फंदे में फंस गए तो रुपया गांठ का और बिगाड़ बैठोगे। हमने तो अब तक किसी को साधु नहीं बनाया, किसी भी की गृहस्थी बिगाड़ना नहीं चाहिए। मुख्य चीज़ भजन साधना है, वह सबको बतला देते हैं, जो करना चाहे या कर सकें वह करे, उसके असर से बुराइयां अपने आप निकाल जाएंगी और दैविक संपदा के गुण बढ़ जाएंगे। 105। एक रोज बोस्ता का यह शेर पढ़ा, गर आईना अज आह गर्दद शाह, शब्द रोशन आईने दिलब आह, और फरमाया
कि आह के साथ जो श्वास बाहर निकलती है वह आईने पर छोड़ी जाए तो आईना मैला पड़ जाता है, लेकिन भगवत विरह में जिज्ञासु जो सांस भीतर को आह के साथ लेता है उससे उसका हृदय रूपी दर्पण निर्मल हो जाता है। 106। एक शख्स ने अर्ज किया कि आप राजनीतिक विषयों पर कभी कुछ नहीं कहते, इनकी तो आजकल बड़ी चर्चा है, बड़े बड़े नेता इस विषय का प्रचार कर रहे हैं। बंगाल से लगाकर पंजाब तक और उत्तर से लगाकर दक्षिण तक यही हवा चल रही है। समाज, जाति, देश को अधः पतन से उठाने का काम भी तो महात्माओं का ही है। श्री महाराज ने फरमाया कि आपका कथन ठीक है, जब तक समाज, जाति, देश अपने पराये का विचार होता है तब तक सामाजिक, जातीय, राजनीतिक काम में लगन रहती है, या कोई अधिकारी मनुष्य इस मामलात पर निरपेक्ष भाव से पूछना चाहे तो उससे भी यथार्थ बात कहने में हर्ज नहीं, या आशा हो कि हमारी बात मान ली जाएगी या उसका निरादर और तिरस्कार न किया जाएगा, या उससे दूसरे लोग बुरा न मानेंगे या उनका दिल न दुखेगा, तो भी अपने विचार प्रकट करने में हर्ज नहीं। लेकिन जब निश्चय हो जाए तो इस कहा सुनी का परिणाम ठीक न होगा, तब तो व्यर्थ सर बचाने से क्या लाभ। राजनीतिज्ञों का विचार अपने देश, अपने समाज, अपनी जाति आदि की उन्नति का इतना भरपूर होता है कि उनको दूसरों के लाभ और हानि का ख्याल ही नहीं रहता, अपनी धांधे चले जाते हैं। वे चाहते हैं कि हमारी समाज, हमारी जाति, हमारा देश, हमारा राज्य, इनकी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो। संसार भर के किसी भी देश में जो उत्तम वस्तुकला, कौशल, मंदिर, भवन, भोग, विलास हो, वह सब हमारे देश में भी होने चाहिए। नाच, गाना, बजाना, थिएटर, सिनेमा, मोटर, रेल, डाक, तार, हवाई जहाज, चौड़े चौड़े बाजार, ऊंचे ऊंचे मकान, सब कुछ हो, हमारे देश में किसी बात की कमी ना हो। इस तीव्रता अभिलाषा में इन पदार्थों की प्राप्ति की कठिनाइयों और उनके फल और परिणाम पर भी ध्यान नहीं देते। सीधे रास्ते से धोखाधड़ी, चालबाजी, चोरी, चकोरी, लूट खसोट जैसे भी यह बातें प्राप्त हों, सब करने को तैयार रहते हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी होती है। उपदेश होता है कि किसी को मत सताओ, किसी को मत मारो, जीव हत्या मत होने दो, अपना राज स्थापित कर लो। किसी के हाथ में से एक पैसा भी छीना जाए तो हाथापाई होने लगती है। भला देश और राज और अधिकार जैसे पदार्थों को कोई राजी खुशी कैसे दे देगा। मामूली मेंबरी के चुनावों में मारपीट हो जाती है, तो भला राज परिवर्तन चुपके से शांतिपूर्वक कैसे हो सकता है। इसके विपरीत तत्ववादी और तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी साधु महात्माओं का ऐसा विचार होता है कि मायावी पदार्थ संसारी सफलता, समृद्धता, आने जाने वाले पदार्थ हैं, सम अवस्था में सदा नहीं रहते। इनका घटना बढ़ना, कम और ज़्यादा होना ईश्वरीय नियम है। कभी किसी देश की उन्नति होती है, समय पूरा होने पर इसका अधःपतन होने लगता है। संसार भर के बहुत देशों के इतिहास से यह बात स्पष्ट है। इसलिए साधु लोग इन मामलात में अपना समय नहीं लगाते। घटी यंत्र की तरह यह काम ऊपर जाने और खाली होने, फिर नीचे जाने, फिर भरने और ऊपर चढ़ने का नियम अनुसार होता ही रहता है। क्या रथ चलाने वाला नीचे जाने वाले यात्रियों को नीचे जाने से रोकता है? इसलिए जो कार्य स्वयं होते रहते हैं उनमें वे अपना पैर नहीं अड़ाते और न हाथ डोलते हैं। देशवासी और जनता के जैसे कर्म होंगे इसका फल अवश्य भोगना पड़ेगा। कर्म फल के भोग में बाधा डालना महात्माओं का काम नहीं। इन मायावी पदार्थों की प्राप्ति, इनकी अधिकता, राज्य की स्वतंत्रता आदि कामों से आत्मोन्नति नहीं हो सकती। मानसिक और आत्मिक उन्नति का जो रास्ता है उसका उपदेश करने से हम हर समय मौजूद हैं। जब राजनीतिक और आध्यात्मिक विचारों और कामों में इतना भेद और अंतर है तो फिर एक की बात दूसरे को कब सुहाएगी। व्यर्थ का झगड़ा खड़ा करने से क्या लाभ होता है।